Ambassador Masood, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, a lot of panelists believe कि वो जो विंडो थी काइनेटिक ऑपरेशन की वो कम होती जा रही है इंडिया के लिए। और एक दूसरा ऑप्शन जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये भी है कि शायद वो ऐसा जान के कर रहा है बिकॉज इसको प्रोलॉन्ग करके कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो असल में हासिल करना चाहते थे वो। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो वक्त से पहले उनके मीडिया ने इतना शोर मचा दिया, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला दुनिया से जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद इट्स अ कैच-22 सिचुएशन फॉर मोदी कि वो क्या करें क्या ना करें। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस सिचुएशन को? आपने कई पहलुओं की तरफ इशारा किया है। मैं ये कहूँगा कि ना तो वो जानबूझ के देर कर रहे हैं और ना ही वो किसी के सामने अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। ये बात सही है कि बैनुल-अक़वामी दबाव उन पर बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ से भी दबाव आया है, खलीजी रियासतों की तरफ से भी आया है। चीन ने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को यही सलाह दी है कि गुफ्त व शुनीद के ज़रिए मसला हल करें। जहाँ तक पहलगाम के दहशतगर्द के वाक़े का ताल्लुक़ है तो उन्होंने ये कहा है कि कोई गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ होनी चाहिए जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और तौसीक़ है। तो इन तमाम अनासर को सामने रखते हुए हमें ये नतीजा अख़ज़ नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान बाज़ आ जाएगा, क्योंकि उसने जो धमकी दी है वो उसने वापस नहीं ली और एक किस्म की वसी पैमाने पे उस जारियत पहले से शुरू कर चुका है। मैं उसकी मिसालें देता हूँ। आबी जारियत, सिंतास मुआहिदा मनसूख, जो बिलवास्ता तौर पर हमारे तजारती राब्ते थे वो मुनक़ते कर दिए गए हैं। हमारे जहाज़ जो है बहरी जहाज़, जो कमर्शियल बहरी जहाज़ हैं वो हिंदुस्तान की बंदरगाहों में लंगर अंदाज नहीं हो सकते। IMF में उन्होंने शिकायत लगाई है और उसके बाद हमारे जो फ़ौजी अत्ताशी थे उनको बेदखल किया, उनको वापस भेजा और जो हमारे पाकिस्तानी शहरी थे उनको वहाँ से निकाल दिया। तो ये एक किस्म की शुरू हो चुकी है। ये जंग की एक किस्म है और जिसमें माशी और आबी पहलू दोनों मौजूद हैं। अब रहा उनका हमला, तो हमले के बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो जो उनकी ऑपरेशनल कमांड है उनको कुल्ली इख्तियारात दे चुके हैं और लिहाजा उसके कई तरीके हो सकते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस पूरे तनाज़ुर पस मंज़र में मुमकिन है वो हस्ब साबिक़ किसी किस्म का कोई जाली हमला करें और उसे अपनी फ़तह गर्दानें। मिसाल के तौर पर जब बालाकोट में हमला किया था या उससे पहले जो है 2016 में जो हमला किया था, जिनको वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं, ये कहते हैं कि घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई वो हमले करते हैं। इस मरतबा उन्होंने अपने हमनवा मीडिया से जो पैगामात दिए हैं और वो एक किस्म की सिग्नलिंग है पाकिस्तान को, वो ये कहते हैं कि हम वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करेंगे, वो इलाके के ऊपर कब्ज़े करने के बारे में भी कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और उसका ये है कि वाज़ेह दो टोक जवाब दिया है कि अगर उन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया, फ़ौजी हमला किया, तो हम न सिर्फ उसका जवाब देंगे बल्कि बढ़ के गैर मुतनासिब अंदाज में प्यूनिटिव अटैक करेंगे। तो इसलिए ये एक किस्म की डिटेरेंस भी है। और दूसरा ये है कि इस पूरे सिनारियो में ये चीज़ देखिए कि जो मुजरिम है वो मासूम को डांट रहा है। मुजरिम तो हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, नीचे जो है क्या सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, और जो हमारे रखते हैं सलामती काउंसिल के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ, वाशिंगटन में, बीजिंग में, खलीजी रियासतों में, बिलखुसूस सऊदी अरब, कतर और अमारात के साथ जो हमारे राब्ते हैं उनको मजबूत तर करना चाहिए, सिफारती हल ढूंढना चाहिए, लेकिन जंग के लिए भी हमें तैयार और चौकन्ना रहना चाहिए।